हिमाचल में है छिन्नमस्ता, झारखंड में भी है। एक देवी का रूप है छिन्नमस्ता, मस्तक कटा हुआ है देवी का, इसलिए उनको छिन्नमस्ता कहते हैं। और सुनो, देवी महामाया का मस्तक किसी ने नहीं काटा, देवी ने खुद काटा। लो बताओ, तुमसे ही पूछ रहे, क्या तुम अपनी उंगली काट सकते हो अपने हाथ से? बोलो, जोर से बोलो। धोखे से दांतन में कट जाए तो आफत हो जाए। अब बताओ, उन्होंने तो अपने मस्तक को ही काट लिया। पूछो कैसे? भगवती माता पार्वती दो सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने गई। उनके साथ में दो सहेलियां थी। पापा सरोवर में स्नान करने के लिए जब भगवती गईं, तो इतनी क्रीड़ा मतलब खेल में लिप्त हो गईं, उनको पता ही नहीं लगा कब शाम हो गई। शाम छोड़ो, महीना बीत गया। माँ को तो जो दो सहेलियां आई थी उन्हें भूख लगी, तो बोली कि हमको भूख लगी है चाची, जल्दी चलो। चाची पर ये खेल में बड़ी मस्त थी, आनंदित थी। बहुत देर हो गई, दोनों सहेलियां भूख से जब व्याकुल होने लगी, दोनों का मन अप्रसन्न रहने लगा। दोनों खिन्न मन से बोली, अब हम लौटकर तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम हमको भूखी रखती हो। कैसी सहेली हो जो भूखी रखती हो? शर्म नहीं आती? भगवती पार्वती जगदम्बा को बहुत बुरा लगा। तत्क्षण भगवती अष्टरूपा पार्वती जगदम्बा को बहुत बुरा लगा। तत्क्षण भगवती अष्टरूपा बनकर प्रकट भई और खड्ग को निकालकर अपने मस्तक को काट दिया। मस्तक को काटने से 3 धाराएं निकली रक्त की। 3 धाराओं में 2 रक्त की धाराओं को दोनों सहेलियों को पिला दिया, 1 रक्त की धारा को स्वयं पी लिया और छिन्नमस्ता बनकर के प्रकट। ऐसे अपनी सहेलियों की भूख को मिटाया। जब सहेलियों की भूख तृप्त हो गई, तो दोनों सहेलियां कहने लगी, देखो मित्रता हो तो ऐसी हो कि मित्र की भूख को मिटाने के लिए अपने मस्तक को भी काट दिया। अब आजकल की मित्रता तो भगवान ही बचाए, बुरा न मानना। करीब से करीब का भी रिश्ता छुपाते हैं लोग, और अमीर से दूर का भी रिश्ता बताते हैं लोग। करीब से करीब का भी रिश्ता छुपाते हैं लोग, और अमीर से बोले चाचा विधायक हैं हमारे, भले ही चाचा पड़ोस के लग रहे हों, पर एक बार विधायक या कोई सांसद बन जाए, ऐसी रिश्तेदारी निकल आती। बोले कौन है? बोले हमारे मामा के बुआ के दामाद के नाती। लो चलाओ रिश्ता, जय बजरंगबली की। रिश्तेदार है, रिश्तेदार। पूछो कौन सा रिश्ता है? हम जिस गांव में रहते हैं, गड़ा में, तो जब दरबार चलना शुरू हुआ, बहुत लोग व्यवहार में स्वीकारोक्ति हुई, बहुत ख्याति हुई। 2017-16-17 में बहुत, 2020 में तो और ज्यादा हो गया। 2016-17 में जब 2-4 जिलों में खूब ख्याति हुई, तो हमारे गांव की वो रिश्तेदारी भी चलने लगी जो बब्बन के समय पे बंद हो गई। हाँ महाराज जी। बोले कौन आए हैं? तो गांव के लोग हमें मिलवाने आते थे, हम पूछते थे कौन है, तो वो ही बोलते थे रिश्तेदार है महाराज हम इनके, आपके गांव में रिश्तेदारी है। तो हम पूछे क्या रिश्तेदारी है? बोले हमारे दामाद की बिटिया की ननद की बिटिया इन्हें ब्याई। हमका बहुत बढ़िया रिश्तेदारी है, चलाओ चलाओ चलाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनने दो पूरी, होए ना कभी बूढ़ी, रिश्तेदारी कभी ना हो बूढ़ी, बनने दो घर पे पूरी। हाँ हाँ हाँ, कभी रिश्तेदारी बूढ़ी ना हो इसलिए पूरी खिलाते। अच्छा तुम्हें पता है, अब देखो हम अपनी शादी की तो नहीं कह रहे, औरों की शादी में तो गई है, तुम लोग भी गए हुई हो। शादियों में आजकल तो बफर सिस्टम हो गया, पूरी कचौड़ी, आहा, बड़े बड़े अमीर रोटी की लाइन में लगे बफर में। पर एक बात कहें, ब्याह का भोजन तो दाल भात। क्या है?
दाल भात, दाल भात